आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए पेन फ्री हैबिट्स का हमने सेशन स्टार्ट किया था, उसके अंदर हमने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन देखे और भी काफ़ी टॉपिक के हमने क्वेश्चन देखे हैं। पर आज जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो SI CI पे देखेंगे, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। और इसी के अंदर मैंने ये भी कोशिश करी है कि भाई प्रीवियस ईयर के यानी 17 मेंस के ही क्वेश्चन क्यों ना उठा लिए जाएं। अब मैं कोशिश यही करूंगा कि 17 मेंस के क्वेश्चन SI CI के उठा लिए, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हैं SI CI के वो कराए, फिर अगले सेशन में और भी टॉपिक्स के क्वेश्चन लिए, चाहे वो पार्टनरशिप के हो, प्रॉफिट एंड लॉस के हो, जो आप पेन फ्री कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर ही पेन फ्री हो जाएगा, पर यह है कि हम ये जरूर बता सकते हैं कि इतना इतना पार्ट ऐसा था जो आप पेन फ्री कर सकते थे। आज मैं SI CI के लगभग 6-7 क्वेश्चन लेकर देखूंगा, जिसके अंदर आपको ये देखना है कि भाई इसके अंदर हम पेन फ्री किस तरीके से कर सकते थे। कई बच्चे ये कहते हैं 17 मेंस बहुत मुश्किल आया था। मैं ये नहीं कहूँगा मुश्किल आया था, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि आपका देखने का नज़रिया वो नहीं था। तो आज की सेशन में आपको यही देखना है। देखिए कैलकुलेशन वाला पार्ट, कैलकुलेशन वाले पार्ट पे मैं हमेशा बोलता हूँ डेली बेसिस पे काम किया जाता है, और कैलकुलेशन वाला पार्ट जब तक अच्छा नहीं है तो पेन फ्री हैबिट्स आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए आज का सेशन, पहला क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कितने वर्ष में 2000 रुपए की राशि 662 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज देगी 10% वार्षिक दर से, जो कि वार्षिक लागू है। देखिए आप में से काफ़ी बच्चे जानते ही हैं, मैं सारे क्वेश्चन ले रहा हूं तो देखिए सिंपल भी रहेंगे और मुश्किल भी रहेंगे, और यही मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पेपर में बहुत क्वेश्चन आसान भी रहते हैं। करने का तरीका सीखिए, जो करने का तरीका है ना यही आपको आगे ले जाएगा। अगर मैं देखता हूँ 2000 रुपये की राशि पर 662 रुपये का ब्याज मिल रहा है, 662 रुपये का अगर आप ब्याज देखते हैं तो आपको केवल पहले यही देखना है कि कितने परसेंट का ब्याज मिल रहा है। 662 को आप 2 से भाग करते हैं 331 आएगा, और 331 को 10 से भाग करेंगे 33.1 आ जाएगा। तो 33.1% ब्याज मिलता है 10 के हिसाब से 3 साल में। तो 10 के हिसाब से 3 साल में मिलता है तो 3 ईयर्स आपका आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। अब आप खुद देखिएगा कि घर पे आप जब करते हैं, ये कोई मैंने बहुत बड़ी बात नहीं बताई, पर आप घर पे ना बार बार क्या करते हैं, इसे पेन से लिखना शुरू कर देते हैं। 662 2000 इंटू 100 ये परसेंट आया और फिर आपने आंसर लिखा। क्यों ना इसे डायरेक्ट ही देखा जाए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तिमाही आधार पर ये सारे क्वेश्चन 17 मेंस के हैं। तिमाही आधार पर 80,000 रुपए की राशि पर 40% वार्षिक दर से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यानी क्वार्टरली आपको दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है थोड़ा। ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन जैसे कि आपके सामने है। अब मेन दिक्कत ये आती है कि अब बार बार हम इसे क्या करते हैं, 40% है, अगर 40% अगर वार्षिक है तो क्वार्टर का हो गया 10%। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, देखिए मैं क्लास में भी इसी तरीके से पढ़ाता हूँ, आप क्लास आके देख सकते हैं। क्लास में मेरा स्टाइल यही रहता है कि आप कोशिश करें पहले चीज़ों को इसी तरीके से समझने की, डेली लाइफ से कनेक्ट करें। 10% क्वार्टरली हो गया, साल में 4 क्वार्टर हो गए। 3 क्वार्टर अगर हम देखते हैं, 3 क्वार्टर का नेट हो जाएगा 33.1, जो कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी करा था। 10 के साथ 33.1 3 वर्षों में, तो 33.1 इंटरेस्ट वो हो गया। और अगला 10% और बचा है चौथे क्वार्टर का। अगर हम XY लगाते हैं 33 10 43,
43, और आप देखेंगे 33 और 10 को गुणा करके 10 से भाग करेंगे 3.3, यानी लगभग 46% के करीब आंसर आएगा। मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया, एग्जैक्ट नहीं लिया। 3 क्वार्टर का 33 और फिर 10, 33 और 10 में एक्स वाई लगाएंगे तो 46 के करीब आएगा। अगर मैं 46% निकालता हूं इसका, तो आप देख सकते हैं 46% यानी 40% ही हो गया आपका 32,000 के करीब, और 46% निकालेंगे तो 32 से ज़्यादा ही आएगा। बी ऑप्शन आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ देखिए एग्जाम में देखने वाली है कि आप आंसर किस तरीके से करते हैं। कैलकुलेशन तो आप पूरा भी कर सकते हैं, पूरा बनाएंगे बड़ा पड़ जाएगा। आप देखिएगा 17 में इसके पेपर के क्वेश्चन हैं ये सारे, और मैं एक एक करके सभी टॉपिक को डिस्कस करूंगा। कोशिश करूंगा कि आपको एक हैबिट मिले कि आपको पेन फ्री किस तरीके से करना है। बात को दोबारा से समझिए। एक तरीके से 4 क्वार्टर हैं, 3 क्वार्टर का नेट इंटरेस्ट हो गया आपका 33.1, 33.1 वो हो गया, और 10 हो गया अगले वाला, क्योंकि कंपाउंड है तो एक्स वाई लगता है। 33 और 10 43, 43 को 3.3 जोड़ देंगे, लगभग 46% आ जाएगा। 46% निकालेंगे। अगर मैं 40% निकालता हूँ तो 32,000 हो जाएगा, 50% निकालता हूँ तो 40,000 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का आंसर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसी को आप लास्ट डिजिट से भी कर सकते थे अगर आप नेट परसेंट निकालते हैं तो, पर नेट परसेंट पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं था यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर थे। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निवेशक ने शेयर बाजार में अपनी बचत का निवेश किया। उनके निवेश के मूल्य के क्रमश उनके निवेश के मूल्य में क्रमश 12% और 9% की बढ़ोतरी पहले और दूसरे वर्ष में क्रमशः होती है। यदि 2 वर्ष बाद उसका निवेश का मूल्य 97,664 हो जाता है, तो उसने कितना निवेश किया। देखिए बात समझने वाली है। आपको मैंने पहले ही एक डीएस का कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो दोबारा से पढ़िए उस चीज़ को। उसका एप्लीकेशन आपको पता है मैं लगभग बहुत सारी जगह कराता हूँ, ठीक है। तो केवल लिमिटेड क्वेश्चन नहीं है, उसके बहुत सारे क्वेश्चन है जहाँ पर आप डीएस लगा सकते हैं। अगर आपने देखा कि भाई पहले वर्ष में 12%, दूसरे वर्ष में 9%, और फाइनली ये आ रहा है, राइट साइड में ये लिखा जाएगा। इसका डीएस मैं देखता हूँ 6 4 10 1 6 7 7 14, 14 का मतलब हो गया 5। तो यानी राइट साइड का डीएस अगर 5 है तो लेफ्ट साइड का डीएस भी 5 आना चाहिए। यानी आपने देखा 12 का 112 हो जाएगा 4, 109, 9 का 109 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 4 × 1 1 हो गया, 1 × 4 4 हो जाएगा। 4 अगर नीचे जाएगा, क्योंकि इसके अंकों का योग 5 था, नीचे 4 जाएगा तो 7 से गुणा करते हैं 35 हो जाता है, यानी 8। तो जो प्रिंसिपल रहा होगा उसके अंकों का योग 8 रहेगा। तो सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो पेन फ्री हैबिट के लिए आपको काम भी तो करना पड़ेगा ना, दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो मेथड बताए जा रहे हैं, डीएस कॉन्सेप्ट बताया, एमजी कॉन्सेप्ट भी हम काफ़ी जगह लगाते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, तो सब चीज़ें और बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होना तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। जिसके लिए ये पेन फ्री हैबिट निकाली गई है कि बेसिक कैलकुलेशन अच्छी है तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं। दोबारा से देखते हैं। देखिए आप क्या करते हैं, ये करते हैं कि भाई प्रिंसिपल है 112%, 109% और वैल्यू आ जाती है। अगर मैं देखता हूँ 112 के अंकों का योग 4,
109 के अंकों का योग 1, 4 इंटू 1 4 हो गया, 4 नीचे जाता है तो 7 से गुणा हो जाता है, इंटू 7 कर दिया। इसके अंकों का योग आपने देखा 5, लेफ्ट साइड में जो है 7 पंजे 35 यानी 8, तो जिसके अंकों का योग 8 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये सारे अभी तक एक ही पेपर के क्वेश्चन है, लगातार क्वेश्चन मैंने लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ब्याज दर क्या है? यदि किसी राशि पर तीन वर्ष का साधारण ब्याज 6,000 रुपये है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 4160 रुपये है, तो ब्याज दर बताना है आपको 9, 8, 12 और 6। ये ऑप्शन दे रखा है आपको। अब देखिए ध्यान से आपको देखना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब 6,000 है, बात बात पे ना पेन नहीं लगाना है। कोशिश करिए घर पे भी जब आप क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि फाइनली पेपर में परफॉर्म करना है। परफॉर्म करने का मतलब है स्क्रीन पे देख के परफॉर्म करना, ठीक है? स्क्रीन पे देखना है और आपको आंसर करना है। अगर लिखना हुआ आपको तो स्क्रीन से हटाना पड़ेगा फेस और नीचे देख के फिर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो इसका मतलब है आधा टाइम आप इसमें भी लगाएंगे, बार बार स्क्रीन पे देखेंगे फिर नीचे लिखेंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए डायरेक्ट आदत डालिए। 2000 2000 2000 3 साल का, 2000 2000 160, तो 2000 2000 और 160 हो गया, तो 160 रुपये ब्याज है 2000 पर, यानी 8% हो गया, तो 8% आपका आंसर हो जाएगा। अब आप आज ही उठा के देखिएगा 17 मेंस के पेपर, क्या ये 17 मेंस में लगातार एक पेपर के क्वेश्चन है? नहीं है, ये चारों क्वेश्चन SICI के 17 मेंस के पेपर के हैं, और जो आपको डायरेक्ट हो सकते थे। इसमें पॉइंट तक नहीं लगाना, पर पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट पेपर के हैं। किसी राशि पर तीसरे वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 12,100 रुपये है, तो चौथे वर्ष का उसी राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा? यदि ब्याज दर 9% है। अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप करें तो बहुत ही बढ़िया है। ये आपने देखा। अब CI रिसीव्ड इन 3rd ईयर। अब जैसे कॉन्सेप्चुअल पार्ट अच्छा है, देखिए कॉन्सेप्चुअल पार्ट अच्छा होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप पेन फ्री करना चाहते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा है वो हर कोई पेन फ्री कर रहा है। पेन फ्री एक आपकी हैबिट है जो आप डेली बेसिस पे चेंज करते हैं। मैं वीडियो कितनी बना दूंगा, देखिए 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150, पर इतनी वीडियो बनाने के बाद भी आपको हैबिट अच्छी तरीके से नहीं डल पाएगी जब तक आप उसे डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करेंगे। अगर मैं देखता हूँ 12,100 रुपये वो दे रखा है तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए जो चक्रवृद्धि ब्याज में फ़र्क होता है ना, वो ये फ़र्क होता है कि अगले साल उतना ब्याज तो मिलता ही है जितना पिछले साल मिला है, साथ के साथ पिछले साल के ब्याज पे भी आपको ब्याज मिलता है। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो 9% की राशि इस पे और मिलेगी, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, और इसका 9% और मिलेगा। 9% अगर और मिलेगा तो आप देखते हैं 12 नी में 108, 1089 हो गया। 1089 अगर आप इसके अंदर जोड़ेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं।
कैलकुलेशन वाला पार्ट करना चाहे तो उससे कर सकते हैं, डीएस लगाना चाहे तो आप डीएस भी लगा सकते हैं यहाँ पर ही। अगर मैं देखता हूँ ये तो मिलेगा ही मिलेगा पिछले साल जितना मिलता था, इस पे 9% और मिलेगा। 9% यानी इसका 9 गुना 12 निम 108, 1 निम 9, 1089, 1089, 981 और ये 3 हो गया तो 13189। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। इसी को मैं डीएस से कर सकता हूँ। इसका डीएस कितना है? 4 है। जो इंटरेस्ट जुड़ेगा उसका डीएस क्या होगा? 9, क्योंकि वो 9 से गुणा होके बनेगा, तो 9 को तो आप 0 ले लेते हैं। तो जो आंसर आएगा उसका डीएस क्या होगा? 4 होगा। आपने देखा इसका डीएस कितना है? 7 है। इसका डीएस कितना है? 9 हो गया। इसका डीएस कितना है? 4 है। इसका डीएस आप देखते हैं कितना है? 3 है। तो यानी ये वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी डायरेक्ट देखने वाला पार्ट था। देखिए पॉइंट तक नहीं लगाया मैंने इन क्वेश्चनों में, और आप देखिएगा पेपर में लगातार छपे हुए हैं ये क्वेश्चन, पर हैबिट आपकी है, डिपेंड करेगा आपके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। वार्षिक 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर से तीन वर्षों के बाद मिलने वाला मिश्रधन ₹10,648 है। तो मूलधन था, ये आपको निकालना है 8,000, 9,000, 8500, 7500। ठीक है, ये आ गया। 3 वर्ष के बाद जो आपको अमाउंट मिल रहा है वो आपको ये दे रखा है। अगर आप देखते हैं 3 वर्ष के अंदर जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज होगा 33.1%। ठीक है, 3 वर्ष के अंदर 10% के हिसाब से वही मिलता है 33.1 कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो प्रिंसिपल का कितना हो जाएगा? 133.1। 133.1 का मतलब हो गया 133.1 का अगर मैं डीएस निकालता हूँ तो 3 3 6 और 2 8 हो गया। तो प्रिंसिपल को 8 से गुणा करेंगे तो इसका डीएस आ जाएगा। इसका डीएस क्या है? 1 है। और 1 को अगर मैं 8 से भाग करता हूँ तो 8 से गुणा करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने डीएस में बताया। तो जिसके अंकों का योग 8 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। वैसे भी देख सकते हैं 133.1 की वैल्यू आपको दे रखी है 10648। तो 133.1 को आपने देखना है किससे मैं गुणा करूं। अगर मैं 8 से गुणा करता हूं तो सीधा इस पे आ जाएगा, 13 8 104 होता है। तो यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप डीएस से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। अगर बाई चांस समझने में दिक्कत है तो आप पॉज कर करके बार बार देखिए, पर केवल उन्हीं बातों पे गौर करिए जो मुद्दे की हैं। मैं केवल मुद्दे की ही बातें बता रहा हूँ यहाँ पर, कि इसमें देखना केवल इतना सा पार्ट था और आपका आंसर आपके सामने था। तो देखिए ये क्वेश्चन भी 17 में इसका है, सेम पेपर का ये लगातार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने वर्ष में 25,000 रुपए की एक राशि बयासी तो 8,275 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से देगी? 2 4 3 5 अगेन डायरेक्ट देखने वाला क्वेश्चन है। बहुत सारे होते हैं पेपर में ऐसे क्वेश्चन जो आप केवल पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व कर सकते हैं, पर मेन बात यह है कि आपको कोई ऐसा फोर्स नहीं कर रहा कि भाई हाँ करिए आप घर पे। कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो सीधा देखते ही आंसर लगेगा। अगर आप देखते हैं 25,000 की राशि पे इतना ब्याज मिल रहा है, अगर मैं इंटरेस्ट निकालता हूँ, इसे डिवाइड करता हूँ, इससे 25 से मैं डिवाइड करूंगा तो देखिए 25 3 75 बचा 7, 25 3 75 बचा 2, 25 एकम 25, तो 33.1 हो गया। चीज घूम फिर के कहाँ पर आ गई? कैलकुलेशन पर आ गई। वही मैं इस चीज को लिखता रहता।
अब मेरी कैलकुलेशन अच्छी है तो मैं इस चीज़ को डायरेक्ट ही देखूंगा। तो मैंने देखा 33.1, 10 के हिसाब से 33.1 बनेगा 3 वर्ष में, तो ये सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो अगेन देखिए पेन फ्री हमने करने की कोशिश करी, काफ़ी सारे क्वेश्चन, अभी देखिए पहले पेपर का क्वेश्चन 4 थे तो वो मैंने कवर करे, अब अगले पेपर में भी क्वेश्चन 4 हैं, एक क्वेश्चन और बचा है। तो ये 2 पेपर के दो लगातार क्वेश्चन है ये सारे 8, तो 8 क्वेश्चन को हमने देखा पेन फ्री किस तरीके से होगा। और नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट सेशन बनेगा उसके अंदर भी हम ये देखेंगे कि अगले जो बचे हैं उनको आप कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ब्याज की दर क्या होगी? यदि किसी राशि पर तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज 1750 रुपये है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3622 रुपये 50 पैसे है, तो ब्याज दर निकालनी है आपको। बढ़िया क्वेश्चन है, डिपेंड करता है कि आप कितना बढ़िया बनाते हैं इसे। ठीक है, अगर मैं देखता हूं 1750 1 साल का है, ठीक है, 3rd ईयर का, तो यानी पहले ईयर का भी 1750 रहा होगा, दूसरे वर्ष का भी 1750 रहा होगा। 1750 रुपये की राशि पर 1750 3500 हो गया, बचा कितना? 122.5 बचा, 3500 घटा दिया मैंने इसके अंदर से सीधा सीधा। 122.5 का मतलब हो गया इसके अंकों का योग कितना आ गया? 122.5, 5 4 9 बचा 1 भाग गया। अब इसे मैं भाग करूंगा किससे? 1750 से। 1750 में अगर आप देखते हैं 7 5 12 और 1 13 यानी 4, तो 7 5 12 और 1 13 यानी 4, नीचे अगर 4 होता है तो ऊपर क्या होता है? 7 होता है। 7 आप 1 से गुणा करेंगे, 7% आपका आंसर आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से समझाता हूँ। देखिए चीज़ें उतनी मुश्किल बनेंगी जितनी आप बनाएंगे। चीज़ों को सिंप्लीफाई करिए, कंफर्टेबल लेवल पे रहिए, हमेशा मैं बोलता हूँ। और अगर आपने किसी चीज़ के लिए मेहनत करी है तो वो चीज़ आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ही है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, भरोसा रखिए खुद पर। आप अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी, चाहे कितनी भी रुकावटें आ जाएं। अब देखिए इस चीज़ को भी मैंने आप यहाँ पर दिखाया कि भाई आप अगर करते, आप ये करते कि 1750 पहले वर्ष का हो गया, 1750 दूसरे वर्ष का हो गया, 1750 तीसरे वर्ष का हो गया, 2 वर्ष का कितना हो गया? 3500 हो गया। 3500 के अलावा जो मिलेगा वो इंटरेस्ट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। 3500 के अलावा मिल रहा है 122 रुपये 50 पैसे। 122 रुपये 50 पैसे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो किस में मिल रहा है? वो पहले वर्ष के 1750 में मिल रहा है। तो 1750 रुपये पे 122.50 का अगर मेरे को कैलकुलेशन करना है तो मैं काट पीट के थोड़ी करूंगा, डायरेक्ट डीएस लगाता हूँ ना। 7 5 12 और 1 13 यानी 4, ऊपर आ गया 1, नीचे अगर 4 है तो ऊपर 7 होता है, जैसे कि डीएस में बताया गया। तो 7% आपका आंसर आ जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे और कोशिश करेंगे कि आगे भी आपको ये सारी चीज़ें, जो पेन फ्री हैबिट है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है पर पेपर के लिए, सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि बहुत कम बच्चे ऐसे हैं कि इन चीज़ों को इस तरीके से करते हैं। आप खुद ही देखिए, ये 8 क्वेश्चन नोटबुक पे रख लीजिए और आप देखिए कि क्या आप इन 8 क्वेश्चन को ऐसे इस तरीके से करते और कितना लिखते हैं इन 8 क्वेश्चन को करने में। तो वही एक डिफरेंस है जो सिलेक्शन वाले बच्चे में है और तैयारी करने वाले में। हर तैयारी करने वाले का सिलेक्शन नहीं होता और वो केवल डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पर। कंटेंट अच्छा होना जरूरी है, मस्ट है, पर परफॉर्मेंस अच्छी होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है सिलेक्शन के लिए। तो देखिए आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी आगे नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अच्छी लगी हो वीडियो तो देखिए शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और देखिए सपोर्ट आप लोगों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने देखा कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बच्चों का सपोर्ट हमारे साथ रहा। ठीक है, कुछ एक उल्टी सीधी वीडियो भी बना गए, पर आप लोगों का प्यार भी हमें चाहिए, हमें सब लोगों का प्यार चाहिए।
ठीक है, हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, बच्चों से सभी से प्रेम है, सबका ही प्यार है आपका। जो देखिए चैनल आप खुद ही अपने प्यार से वापस ला पाए हैं, ठीक है, हमने तो कोशिश करी, बाहर तक अप्रोच किया और चैनल वापस आ गया। मेरे को इस बात की बहुत खुशी है कि मैं आप बच्चों के लिए दोबारा से वही चीज़ दे पा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जय हिंद।